नहीं। आज मैंने एक नई कहानी सुनी दिवाली के ऊपर कि दिवाली क्यों मनाते हैं लोग, सेलिब्रेट क्यों करते हैं, एंजॉय क्यों करते हैं। तो सुन के मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जब अपने देश में हिंदुस्तान जैसी जगह पर जहाँ पर सब लोग मिल करके दिवाली बनाते हैं और ये सबसे बड़ा हमारा त्योहार है, हमारा पर्व है, और उसको मनाते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ओंकार सक्सेना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ETS, लेट्स टॉक, लर्न एंड ग्रो। तो उन लोगों का कहना ये है, कुछ ही लोग हैं लेकिन वो जो भी लोग हैं आप बेहतर समझते हैं, उन लोगों को जानते भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी जो भी कह रहे हैं वो बहुत कम ही हैं जो कह रहे हैं, जिनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी कह रहे हैं वो कह क्यों रहे हैं? क्योंकि ये बिल्कुल ही प्रिपोस्टरस है, बिल्कुल ही फिजूल बात है, जिसको शायद मैं समझता हूँ कि कम से कम भारतवासी होकर के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, ये नहीं करना चाहिए, ये कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसको कह करके आप ओछे साबित होते हो, चाहे आप कितने बड़े भी प्रकांड हो, आचार्य हो, कुछ भी हो। और जब बात आती है किसी चीज को सेलिब्रेट करने की, किसी पर्व को मनाने की, तो सारा देश एकजुट होता है। इसीलिए बाहर जब लोग एकजुट होते हैं, उनका एक त्योहार होता है और उसमें सारा देश साथ में उमड़ता है, मिलता है और उसको मनाता है, उसको सेलिब्रेट करता है। हमारे देश की ये विविधता है कि हम सारे पर्व खूबसूरती के साथ में मिलजुल करके मनाते हैं। मगर ये जो कुछ लोग हैं वो लिबिर कर करके बात को जो है छोटा कर देते हैं, अपने को छोटा कर देते हैं। तो बात हो रही थी दिवाली की। दीपावली ही एक इतना बड़ा अपने आप में फेस्टिवल है, लाइट्स का कह लीजिए, दियों का कह लीजिए, खुशहाली का कह लीजिए, प्रॉस्पेरिटी का कह लीजिए, अबंडेंस का कह लीजिए। ये तो लक्ष्मी का, गणेश का, कुबेर का, हम इसको समृद्धि के लिए मनाते हैं, हम इसको राम के घर लौटने के लिए मनाते हैं, रावण को फूकते हैं, जला देते हैं, उसके साथ में वो सारी बुराइयां जला देते हैं, और फिर उसके बाद में श्री राम का जब आगमन होता है तो उसका हम लोग वेलकम करते हैं उनका। और ये कह देने से कि हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं या हम इन्फ्लुएंसर हैं या हम सोशल मीडिया पर आते हैं, हमारे तमाम फॉलोअर्स हैं और लोग हमको मानते हैं, या हमने कई किताबें लिख दी हैं, हम बेस्ट सेलर ऑथर भी हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप कुछ भी बकवास करोगे और सुन लूंगा या कोई आदमी सुन लेगा। कि कहना यह है कि आप दिए क्यों जलाते हो, आप पटाखे क्यों जलाते हो, आप मिठाई क्यों खाते हो, आप जो है वो क्या कहते, क्या राम जो है 14 साल के वनवास में थे तो क्या वो मिठाई उनको मिलती थी? वो मिठाई नहीं खाते थे, वो अच्छे से नहीं रहते थे, वहां दिए नहीं थे। वो राम का स्वरूप क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है राम को, राम के कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है। राम जो है 16 आने भगवान थे, राम नाम से मोक्ष मिलता है भाई साहब। राम नाम अपने आप में एक अलग अनुभूति है, एक अलग चीज है। कहते हैं अगर राम को कोई उल्टा भी बोले तो भी वो राम हो जाता है। मराम राम 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 राम, मरा बोलोगे तो भी राम हो जाएगा वो। तो राम की तो ये पावर है, राम की आस्था नहीं, राम से कैरेक्टराइजेशन जुड़ा हुआ है। राम एक पावरफुल कैरेक्टर को डिपिक्ट करता है। आप उसको भगवान की तरह नहीं देखते तो आप उसको एक फाइन कैरेक्टर की तरह देखिए। अगर आप उनको फाइन कैरेक्टर की तरह नहीं देखते तो आप उसे भगवान की तरह देखिए। और अगर आप किसी की तरह भी नहीं देख पाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके देखने की और समझने की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण हो चुकी है। हम
दिए भी जलाएंगे, हम मोमबत्ती भी जलाएंगे, हम प्रकाश भी करेंगे, हम हर्षोल्लास भी मनाएंगे, हम मिठाई भी खाएंगे, मिठाई भी बांटेंगे। हम इस त्योहार को पूरे देश में अति हर्ष के साथ में मनाएंगे और इसका हक कि कोई हमसे छीन नहीं सकता है और ना ही कोई हमको गाइड कर सकता है, खास करके कोई भारतीय, क्योंकि जब उसको इस बात की तमीज ही नहीं है कि पर्व क्यों मनाया जाता है तो वो बिल्कुल भी टिप्पणी करने लायक है नहीं। और ETS मैं ओंकार सक्सेना बिल्कुल इस बात का तिरस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस तरह के लोगों का, इस तरह की वीडियोस का, इस तरह की बातों का बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे। They will not going to consume such illogical lectures on festival। और आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप सभी का त्योहार मंगलमय हो। आप सब जहां पर भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, खूब सारी सुख समृद्धि आपके द्वार आए। आपको कोई भी दुख आपके पास में ना रहे। सारे दुखों को माँ लक्ष्मी और पिता गणेश हर लें और आप जो चाहें उस जिंदगी में मकाम हासिल कर सकें। नमस्कार।